आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वू एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूँ। और वू एम आई को अगर इस सेल्फ इंक्वायरी को जो है वो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने पॉपुलर किया है, अगर किसी ने क्वेश्चन सबके ब्रेन में रेज किया है, तो वो तीन लोग मेरे को लगते हैं। सबसे पहले तो रमन महर्षि को जो है वो उन्होंने डेथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जरा अपनी सारी कॉन्शियसनेस, अपनी बॉडी की अटैचमेंट सब त्याग दूं तो क्या बचता है। तो उन्होंने देखा कुछ कुछ ऐसा बचता है जो अनंत है, जो कंप्लीट विटनेस करता है, जिसमें बहुत ज्यादा वॉचफुलनेस है। और वो सिर्फ देखता है, जो उसको देख रहा है वो भी उसको देख रहा है अंदर ही अंदर। तो उसको रमन महर्षि ने जो है वो एम आई, कि मैं कौन हूं। तो जब आप सारी अटैचमेंट खत्म करते हो तो आई बचता है। तो उस आई के बारे में जो है वो आपका फिक्स आई है और वो सबका ही आई है, इस बारे में बताया। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं आपके पुंजा पापा जी। पुंजा पापा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी थे। बाद में रमन महर्षि की टीचिंग से वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद जो है वो फिर वो एम आई को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि क्या है असल में लाइफ का पर्पस क्या है। और इंस्टेंट एनलाइटनमेंट की जो है वो तुरंत लोगों को इंस्टेंटली एनलाइटन कर देते थे। वो कहते थे ट्रुथ, भगवान, गॉड, हैप्पीनेस कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, इस वक्त, इस मोमेंट, इस वक्त है मोमेंट, इस मोमेंट है। और रिचुअल वगैरह को ज़्यादा नहीं मानते थे वो। भगवान गौतम बुद्ध, रमन महर्षि और भगवान कृष्ण उनसे ज़्यादा इंस्पायर थे कुंजा बाबा जी। फिर आते हैं निसर्ग दत्ता महाराज। मतलब ये तो लोगों को बीड़ी पीते पीते इनलाइटन कर देते थे। इनकी बीड़ी की शॉप भी थी। तो ये अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते थे, देसी भाषा में बोलते थे अपनी, और देशी भाषा में बोलते थे। तो इसलिए एक ट्रांसलेटर रखा जाता था इनके साथ, ताकि वो ट्रांसलेट कर सके। दूर दूर से, विदेशों से जो है वो लोग आते थे सेल्फ इंक्वायरी के लिए। इन्होंने भी वो एम आई को बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये जो वो एम आई का जो क्वेश्चन है, इसका बहुत ज़्यादा इस पर इसका प्रचार प्रसार किया। मतलब किया नहीं, हुआ अपने आप ही हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो ये बीड़ी पीते रहते थे और उसी टाइम जो है वो कई बार गुस्से में भी आ जाते थे। लेकिन वो जो गुस्सा होता था वो नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या फिर वो गुस्सा जो होता था वो किसी पर कर रहे हैं ऐसे नहीं होता था। वो उनका समझाने का एक तरीका था। सिगरेट पी बीड़ी पीते पीते जो है वो समझाते रहते थे। तो इन तीनों का जो है वो मेन समरी क्या है, इन्होंने वो एम आई के बारे में क्या बताया। मतलब जब आप जो है वो कंप्लीटली अपनी सारी डिजायर्स, सारे मोटिव, अपनी सारी अटैचमेंट्स, अपने सारे डर, इनसिक्योरिटी, सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने का मतलब है सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो आपके अंदर जो जो विटनेस कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, तो एक अवेयरनेस की वजह से आप देखते हैं कि जो देखने वाला है वो कौन है। और वो जो देख रहा है, आप जब उसको भी देखते हैं तो आपको पता लगता है उसको भी देखने वाला कोई और है, फिर उसको भी देखने वाला कोई और है, फिर ये अनंत चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसमें स्थित हो जाना, इसके साथ रहना, ये जो वॉचफुलनेस है, यही आपका जो है वो कंप्लीट आई है। यही है ब्रह्म, यही है आत्मा, यही है परमात्मा, यही है भगवान, यही सब कुछ है और यही है गोल। तो जब आप ये जान जाते हो तो आप जान जाते हो वो है मैं कौन हूँ। तो आप जान जाते हो मैं अनंत हूँ और हर जगह मैं ही हूँ। और उस आई को क्योंकि एक्सप्लेन तो कोई कर नहीं सकता, वो अनंत है, तो इसलिए उसको कई बार जो है वो नाम दे देते हैं, एम्प्टीनेस कह देते हैं, नथिंगनेस कह देते हैं, या कुछ और बोल देते हैं उसको। बट वो है और उसी से सब कुछ बना है। उसी कॉन्शियसनेस से पूरे वर्ल्ड का निर्माण हुआ है, पूरी दुनिया बनी है। और वही कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे न्यूट्रल है, सबसे इनोसेंट है, वो है हमारे। तो ऐसे इन तीनों ने जो है वो, रमन महर्षि, पूज्य पापा जी और निसर्ग दत्ता महाराज ने जो है वो इस बारे में ये बताया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।